अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार सी है और हर बंदा सोचता है कि यार ये बेकरी में इतना अच्छा केक सॉफ्ट कैसे मिल जाता है। तो आपको भी बता सकती हूँ कुछ टिप्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आप इसको बनाएंगे तो बेकरी से ज़्यादा भी सॉफ्ट बनेगा, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह करके बना सकते हैं और बेहतरीन कम बजट में इतना मज़ेदार सा टी केक चॉकलेट वाला तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी बहुत आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 2 अंडे। 2 अंडे जो होंगे वो आपके सब चीज़ें जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। सबसे पहली बेसिक चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कोको पाउडर है 1/4 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, इसके अलावा सॉल्ट है 1 चुटकी के करीब। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मैदा है 1 कप, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास चीनी है, इसे पिसी हुई चीनी ले लें या आप कैस्टर शुगर ले लें। यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बटर है 40 ग्राम यानी 2 टेबल स्पून। मिल्क हम लेंगे 1/2 कप। ऑयल हम लेंगे तकरीबन 1/4 कप। और इसके अलावा हमारे पास ये चॉकलेट चिप्स हैं। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालें, चाहें तो आप स्किप कर दें, कोई मसला भी नहीं है। ये घर में जो चीज़ें बेसिक होती हैं वो सारी हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमारे पास ये पैन हो गया, जिस मोल्ड हो गया जिसमें हम अपना बैटर इसमें शामिल करेंगे। अब सबसे पहले स्टेप आपने क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए। सबसे पहला हमारा बेसिक काम क्या है कि कोई भी चीज़ जो है रेफ्रिजरेटर की ठंडी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे शुगर ली और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे जो चीनी हमारी है वो हल हो जाए और इसके अलावा अंडे वगैरह जो है हमारे मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना, तकरीबन लगभग 2 मिनट से 3 मिनट तक बीट हो जाएगा। हाथों की मदद से करेंगे तो कम से कम 5 से 6 मिनट आपको लाजमी लगेंगे इस बीट के साथ। अब यहाँ पे देखें ये इस तरह से टेक्सचर आ गया है। देखिए मिक्स हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। क्रीमी टेक्सचर नहीं आया, बिल्कुल मिक्स हो चुका है बस। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे तेल। जो भी आपका घर का कुकिंग ऑयल तेल है आप वो शामिल करेंगे। साथ में आप इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी लोग क्या करते हैं अमूमन फ्रिज में रखते हैं तो गर्मियों की वजह से, तो उसको भी आपने जब बनाना हो तो 2 से 3 घंटे पहले आप इसको बाहर निकाल के रख लें, तो ये बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर इसको हम बीट करेंगे फिर 2 से 3 मिनट के करीब। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ें हमें छाननी है उनको आप देख लें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास मैदा हो गया, कोको पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया और इसके अलावा नमक, ठीक है। तीनों चारों चीज़ें जो हैं आप इसको अच्छे से छानेंगी। तो दूसरा स्टेप, पहला आपका स्टेप ये होगा कि आपकी कोई चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि आप ये तमाम चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं इसको आप अच्छे से छानेंगे। इसको छान के मैंने सेपरेट जगह पर कर लिया, मैंने आप लोग को दिखाया इसलिए ताकि आप लोग आइंदा जब भी बनाएं तो आपके केक में ये मिस्टेक्स ना हो। तो बस अब इसको आप स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह से मिक्स होगा। अभी तो उसका कलर येलो टाइप का था कुछ, अब इसका कलर हो जाएगा चॉकलेट टाइप का। ये स्पैचुला से या आप इसको फॉक की मदद से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस तरह से इसका बैटर तैयार हो गया, लुक आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या होगा कि हमारे पास है मक्खन और हमारे पास है दूध। ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, नीम गर्म दूध करना है। दूध को माइक्रोवेव कर लें या चूल्हे पे आप इसको गर्म करें, उस पर बटर डाल दें तो इस तरह का एक टेक्सचर आ जाएगा। फिर वो आपने पूरा लिक्विड इसमें शामिल कर देना है। जब आप इसमें शामिल करेंगे तो स्पैचुला की मदद से या जो होता है बीट करने वाला, आप उसकी मदद से इसको बीट करना शुरू करें और जितना ये गाढ़ा होगा ना ये बिल्कुल लिक्विड टाइप का अच्छा सा बन जाएगा, बिल्कुल बैटर। तो आप ये देखें इस तरह से मैं इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा बीट मत करिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाथ मत चलाइएगा। ये बहुत जल्दी सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। बस जैसे ही ये मिक्स हो इस तरह का टेक्सचर आ जाए, ये देख लें आप, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रख देना है और इसको पैन में मोल्ड में हमें ट्रांसफ़र करना है। अब मोल्ड में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि उस पर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उस पर ऑयल लगाएं या बटर लगाएं, उस पर मैदा डस्ट करें और डस्ट करने के बाद उस पर सारा ये बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर दें। अगर आपके पास बटर पेपर है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उसके बाद इसका बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो दोनों चीज़ें आप इस तरह कर सकते हैं। अब
अब यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको तकरीबन 10 टाइम्स इसको टैप करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको टैप करिएगा। टैप करने से क्या होगा, सारा बैटर सेट हो जाएगा और जो आपका केक जो है ना वो ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा खुला हुआ बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। अब मेरे पास जो थी रखी हुई थी चॉकलेट चिप्स, मेरे बच्चे तो ला के दे जाते, ये लाज़मी डालिएगा, ये लाज़मी डालिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर नहीं डालती। ये बहुत बेसिक आपको केक बनाना सिखाया जो घर में इंग्रेडिएंट्स होंगे बस। अब इसको हम क्या करेंगे, पतीली में बेक करेंगे। कैसे बेक करेंगे, यहाँ पे जब मैंने बैटर बनाना शुरू किया था, अंडे बीट करना शुरू किए थे, तब मैंने पतीली को मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसका स्टैंड रखा और कुछ भी नमक वमक कुछ भी नहीं डाला और इसको पतीली को ढक दिया। फिर जब हमारा बैटर तैयार हुआ हमने इसमें डाल दिया और डालने के बाद ठीक 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक किया स्टिक से, तो ये अंदर से बिल्कुल गीली नहीं निकली, तो इसको मैंने निकाल लिया। इसको निकालने के बाद ठंडा होने के बाद बटर पेपर हटाएं और ये देखें कितना खूबसूरत कलर। आप यकीन करें कि अगर आपने एक बार मेरी टिप्स को फॉलो करके ये केक बना लिया, नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी बेकरी से इस तरह का केक नहीं लेंगे, ख़ुद ब खुद बनाएंगे और ख़ुद ही तैयार करके खा लेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस जो है ना यहाँ पे मैं केक कट कर रही हूँ, ठंडा होने पे मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल, आप लोग हमेशा एक बात याद रखें, कोई भी केक बनाएं उसको ठंडा करके ही कट करें ताकि उसके जो क्रम्स हैं वो ज़्यादा ना निकले और बहुत बेहतरीन, जितना ठंडा होता जाएगा ये उतना सेट होता जाएगा। यहाँ पे मैं इसके स्लाइस सारे कट कर रही हूँ और मैं आपको दिखा भी दिया है शुरू में कि कितना सॉफ्ट था। मैं छुरी रख रही थी और ये कट हो रहा था, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा केक तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, बना के आप इसे एयरटाइट डिब्बे में रख लें और बच्चों को, यानी हफ्ते भर आपका स्टॉक हो जाएगा और आप बच्चों को ये केक दें बनाकर और लंच में दें, तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। खुदा हाफिज़।